ये हमारी परंपराएं हैं और परंपराओं को निर्वाह तो करना पड़ेगा ना। परंपरा? अरे कैसी परंपरा? अरे जन्म पत्री मिलाने की परंपरा। आधी उम्र बीत गई लेकिन शर्माना नहीं गया। अरे देवी जी, पुराने जमाने में ये होता था कि एक बात तो कहने में महीनों गुजर जाते। आजकल तो जमाना वो है कि देखो, बोलो और साथ ही लेकर चलो। ओहो करना। गुरुदेव, आप मेरे पुत्र स्वामी को कैसे जानते हैं? एक मिनट। क्या करना था? इधर आइए।
मैं कमालानंद नहीं। फिर हाँ कमाल। अबे चुकंदर, तू इस बबरू पे क्या कर रहा है? अरे ये बहुमंदा का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए। ओ, वैसे आप सपोर्ट करेंगे ना? अरे बिल्कुल। अब देखना, हम दोनों मिलकर कैसे हिंदुस्तान को मात देते हैं। अच्छा, ये कौन है? साहब भुलक्कड़ आनंद, इसको ही पास में बिरला मंदिर से लेकर आए। अब क्या है कि हक का होना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या इसे कुछ मतलब मुझे देना है? हाँ, मैंने इससे कहा था कि आप 100 रुपए देंगे। 100 रुपए दे दीजिए। ये करना तो पूरे जी, ये हाँ, मुझे 100 रुपए देंगे। दीजिए दीजिए। हाँ, ये तो आप 100 रुपए दीजिए, मैं- वरना मैं आपकी दोनों की पोल खोल दूंगा। ओके ओके ओके, ये लो ये लो। सुन सुन, अभी ये पैसे रख, थोड़ी देर बाद मैं गुरुदेव, स्वामी गुरुदेव, स्वामी गुरुदेव। स्वामी। बच्चा बोलो, इतने दिन क्या किया? क्या किया, क्या किया, क्या किया? तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। शट अप! किया। अरे क्यों भाई? क्या? मैंने तुमसे कहा था कि हमेशा टच में रहना, और तुम तो स्क्रीन से ही गायब हो गए। भक्ति छोड़कर यहाँ भोजन बनाने में लगे हुए हो। देव भूख शांत करना है तो हमारे साथ वृंदावन चलो। कन्नड़ साहब, हम स्वामी को देव सेवा के लिए ले जाना चाहते हैं। आपकी स्वीकृति है? धन्य हो गुरुदेव, जो आपने मेरे नालायक पुत्र को किस लायक समझा। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? आप अपने इकलौते पुत्र को ऐसे दान कर देंगे? अरे बहू, इसे दान नहीं महादान कहते हैं। और वैसे भी घर में रखी हुई जिस वस्तु का उपयोग संभव ना हो तो उसे कबाड़ी को दे ही देना चाहिए। जय कृष्ण कन्हैया। गुरुदेव, गुरुदेव, ये मेरी बहू मन्ना है। इसे मॉडलिंग का बड़ा शौक है। आप इसे आशीर्वाद दीजिए कि जो भारत की बहुत बड़ी मॉडल बन जाए। ओहो बहू, दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम। ये कर्म नहीं है, ये क्राइम है, क्राइम। मेरी मानो तुम मॉडलिंग वगैरह छोड़कर शिवलिंग में ध्यान दो, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। जय कृष्ण कन्हैया। पार हो गई मेरी नैया। स्वामी, हम आगामी पूर्णिमा को तुम्हें लेने आएंगे, तुम तैयार रहना। हरे रामा, अरे हरे पकड़ाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुरुजी, आ गई देखो आपकी कॉल। ओह, लगता है मुझे जाना पड़ेगा। ये चीकू का चुरा के ले हाँ, जाओ। एकता कपूर, तुमसे कितनी बार कहा है कि तुषार से एक्टिंग कराना बंद करो। अरे कितनी कैसी एक्टिंग करता है। डैड, मम्मी गाय, ये सब क्या हो रहा है? मम्मी, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी सारी प्लानिंग चौपट हो गई। अरे बेटा, तू कहाँ से बर्बाद हो सकती है? पर बता, हुआ क्या? अरे मम्मी, स्वामी संन्यास लेने जा रहा है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। अरे मम्मी, स्वामी घर छोड़कर जा रहा है। अरे नहीं, अरे फिर तेरे लिए खाना कौन बनाएगा और तू फ्रीलांसिंग कैसे करेगी? अरे वो बात नहीं है मम्मी, मेरी माँ गुजर जाएगी। नहीं नहीं, अरे तू रोना बंद कर। मैं अभी कर्नल कपूर से बात करती हूँ। कर्नल कपूर, कर्नल कपूर, यस गवर्नमेंट, ये जो मैं सुन रही हूँ वो सही है क्या? बिल्कुल सही है। डैड, फिर मन्ना का क्या होगा? बहुत गंदा होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैं अपने इकलौते पुत्र को घर से निकाल सकता हूँ तो मैं अपनी इकलौती पुत्र वधू को भी घर से निकाल सकता हूँ। नहीं, अरे तू चुप ना, मैं सब देख लूंगी। कर्नल मेरी मुट्ठी में है, तू फिक्र मत कर, है ना? एक बात बता, अच्छा तू रोना बंद कर। नहीं मेरे बच्चे, तू रो मत, ऐसा नहीं होता है। अरे मैं कर्नल कपूर से कहूंगी। कोई नहीं समझता मुझे यहाँ पे। नहीं, अरे ये कौन है? मम्मी, जय मम्मी, कृष्ण कन्हैया। इतनी गौर से क्या पढ़ा जा रहा है? लगता है कि आईएएस के एग्जाम की
तैयारी कर रही हैं आप? नहीं कर्नल, बस यूं ही। जरा न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाइए कि क्या छपा है उसमें। न्यूज़पेपर? अरे न्यूज़पेपर में सुनकर कि क्या करेंगे, बस यही, कहीं सर फटा किसी का, कहीं बम फटा, और तो और किसी ने इस्तीफा दे दिया और किसी ने सरकार खड़ी कर ली, या तो किसी ने विधायक ही खरीद लिए। और आजकल तो मालूम है क्या हो रहा है, यहाँ लॉकडाउन वहाँ लॉकडाउन, बस कहीं सायरन, बस यही सब चल रहा है। मास्क पहनो। अरे मेरी मानिए तो ये पेपर लेना अब बंद कर दीजिए, बेमतलब की फिजूल खर्ची है। अरे भाई, ये फिजूल खर्ची हमने इसी महीने शुरू की है। इससे पहले तो मैं नाई की दुकान पे, चाय की दुकान पे पेपर पढ़ दिया करता था। अब देखिए ना, नाई की दुकान पे, चाय की दुकान पे पेपर पढ़ने से पैसों से कितनी बचत हो जाती है। वो कर्नल, जी। कोरोना होने तो डर है वहाँ पर जाने से तो। अरे भाई, सरकार के भी तो नाटक है। वैक्सीनेशन के लिए उनको इंतजाम करना है, लोगों को मोटिवेट करना है। जब हम लोग वहाँ जाएंगे नहीं, हमें कोरोना होगा नहीं, तो वैक्सीन कैसे लगवाएंगे? हाँ ये तो बात है। चाय कहाँ चली गई? ओहो, अब क्या है ना कि अब स्वामी तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है, और कमाल जो है कह रहा है मैं 14 दिन तक क्वारंटाइन रहूंगा। अब ऐसे में, और मैं तो भाई यहाँ मेहमान हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकती। आपको कुछ आता हो तो आप बना लीजिए, मेरे लिए भी बना लीजिएगा। अरे भाई, मैं बहू किससे लेकर आया था? हाँ? बहू किससे लेकर आया था? बहू? चलिए कोई सिर्फ बात लेडीज नहीं। एंड जेंटलमैन, चाय पी लीजिए। ओहो, तुम जेंटलमैन की जगह जेंटल लेडी नहीं बोल सकते हो? अब इतना बड़ा ब्लेंडर कैसे हो सकता हूँ माँ जी? पूरी दुनिया जानती है कि कोई भी लेडीज को जेंटल नहीं मानता, हर कोई जेंटलमैन ही कहता है। क्यों साहब? बिल्कुल। ओहो, चलिए चाय पीजिए, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक हो जाएगी। कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक आती है 10 रुपए की और चाय आती है 5 रुपए की। फायदा तो हमारा ही है ना। आपसे कौन चलिए कहता है? आप जरा चाय पीजिए, मैं 2 मिनट में। माँ जी, ये कर्नल साहब इतनी अजीब अजीब बातें क्यों करते हैं? आप इन्हें समझाती क्यों नहीं? अरे मैं क्या समझाऊं, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं पड़ती भाई, मैं तो इस घर की मेहमान हूँ। हाँ। मेहमान? अरे कौन कहता है कि आप मेहमान हैं? अरे आप तो मालकिन हैं, मालकिन। वैसे एक बात बताएं, कर्नल साहब पर्सनली हमसे आपकी बड़ी तारीफें करते हैं। ऐसा? अच्छा, ये सब छोड़ो, इधर आओ। ये बताओ तुम्हारी शादी का क्या हुआ? अरे शादी 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 शादी, अरे क्या बताऊं माँ जी, मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रहता है। बेमतलब ही छुट्टियां बेकार गई। अरे पर हुआ क्या? अरे अब क्या बताएं माँ जी, माँ बाप ने एक लड़की देखी, हाँ। नाम था सुंदरी। अरे वाह। अब सुंदरी नाम सुनते ही हम हो गए मंत्रमुग्ध और छुट्टियां लेकर पहुंच गए घर, सूट बूट पहनकर, चश्मा लगाकर और वो डियो वाला परफ्यूम लगाकर ओहो, पहुंच गए सुंदरी को देखने। और वहां पहुंचते ही क्या स्वागत किया उन लोगों ने? क्या करा? अरे टूटी हुई खटिया पर बैठा दिया और पिलाया पता है क्या? क्या? गुड़ का शरबत। उसके बाद लड़की आई सुंदरी। वाह वाह, हे राम। अरे कैसी थी? अरे बेगन की तरह, भुरते वाला बेगन। खैर अब आ गई थी तो हमने सोचा बात तो कर ही लेते हैं। तो हमने कहा सुंदरी जी, व्हाट डू यू डू? उधर सुनो रिस्पॉन्स। फिर हमने कहा सुंदरी जी, व्हाट इज योर हॉबीज? फिर वहां से साइलेंस। ओहो, अंग्रेजी? अरे हमें पास है मैडम, ऐसे थोड़ी। अच्छा। फिर अंत में हमने उनसे हिंदी में पूछा, सुंदरी जी अब करती क्या है? तो कहती मछली चराते हैं। क्या बात है। ओहो। मैडम आपको हंसी आ रही? उसकी बात सुन के परफ्यूम की पूरी गंध दुर्गंध में बदल गई, सूट बूट सच्चा सा लगने लगा। ऐसा है ना, मेरा भरोसा ही उठ चुका है अब तो लड़की। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, रिजेक्ट कर दिया। हमने कह दिया मम्मी से, सुनिए विदाउट एजुकेशन नो रिलेशन। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ वो बैंगनी तैनी। मैडम सही है ना? बिल्कुल सही करा। कहाँ से आ जाती है काली कल। बड़े हंसी ठहाके चल रहे हैं, क्या बात है? कुछ नहीं करना, बैठिए ना, बस ऐसे ही। हाँ साहब, आज हलवा बना है, खाएंगे? नहीं यार, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। अच्छा, रुपये की दाम? जाओ। भाई आपके मूड को क्या हुआ? आप कहे तो हम आपका मूड ठीक कर दें? अजी वाह, क्या बात है।
ने जिस अदा से प्याला होठों को लगाया, साकी ने जिस अदा से प्याला होठों को लगाया, एक घूंट चाय ने बोतल का नशा छाया। वाह क्या शेर है ये। अरे भाई, जब गदर सामने बैठी हो तो शेर तो खुद ब खुद मुंह से निकलने लगते हैं। अच्छा लीजिए और लीजिए ना। जी आप एक बार और। वो क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या है? पिताजी, ये आपके हाथों को क्या हुआ? दरअसल मेरे इन हाथों में मेहंदी लगने वाली है। तो देख रहा था कि बगैर हाथ से काम चल सकता है, चल तो सकता है, बहू भी चल सकता है। लो बाकी की चाय भी पिला दो, मैं तो चलता हूँ। ला। पी लीजिए ध्यान से। आह, क्या वाह, मुबारक। हेलो, नमस्कार अंकल। अंकल, पिताजी आपके यहाँ आए थे क्या? नहीं आए? नहीं अंकल, रोज सुबह 7-8 बजे तक आ जाते थे, पर अभी तक घूमकर नहीं लौटे। नहीं अंकल, बस यही पूछने के लिए फोन किया था। नमस्कार। पता चला? नहीं बंदा, जहाँ जहाँ जा सकते थे मैंने सब जगह पता किया, पर कुछ पता नहीं चला। दोपहर से दोनों गायब है। कहाँ चले गए ओल्ड मैन? इतने देर में तो पूरे शहर की परिक्रमा की जा सकती थी। नहीं बंदा, इतनी धूप में तो घूमने का सवाल ही नहीं उठता। पता नहीं कहाँ चले गए ओल्ड मैन। आज दूध का पैकेट भी नहीं देके गए, सुबह से चाय भी नहीं मिली मुझे। तो कहीं रास्ता ना भूल गए हो? बच्चे नहीं है, बूढ़ा बैल कभी घर का रास्ता नहीं भूलते। शर्म नहीं आती अपने ससुर को बूढ़ा बैल कहते हुए? उस बूढ़े बैल के साथ एक बूढ़ी गाय भी तो गई है। क्या कहा? तूने मेरी मम्मी को बूढ़ी गाय कहा? क्यों, तुमने भी तो मेरे पिताजी को बूढ़ा बैल कहा। उसका क्या, जब से तुम्हारी मम्मी उनके साथ जाने घूमने लगी है, पता नहीं पिताजी घर देर से लौटने लगे। कहीं जाने का नाम लो तो पता नहीं कहाँ का दर्द उठता है उन्हें। चुप रहो। तुम भी चुप रहो। पास पड़ोस, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, कमला पार्क, चिनार पार्क, हमीदिया हॉस्पिटल और ओयो के सारे रूम्स। सब जगह तलाश कर लिया, कहीं नहीं मिला आपके माँ बाप। अरे ये भी कोई घर से भागने की उम्र है? बताइए। वो मिस्टर, वो कहीं गए हैं, भाग कर नहीं गए हैं। भाग करना चाहिए, धीरे धीरे गए, लेकिन गए ना। हाँ, मेरे कमाल पर घर छोड़ के नहीं गए हैं। फिर भी घर का सामान चेक कर लीजिए। आजकल करता कोई है और नाम नौकरों का आता है। कमाल, इस घर के मालिक का है, इस घर का नौकर नहीं भागा है। अरे साहब, मेरे कहने का मुंह वो मतलब नहीं था। मतलब ये कि अगर कपड़े वपड़े लेकर गए हैं तो मामला थोड़ा लंबा खींचेगा ना। साथ में मम्मी को जाने की क्या जरूरत थी? अरे मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग क्या कहेंगे। अरे क्या कहेंगे, एक बुढ़िया ने एक बूढ़े को भगाया। ओ, मेरी मम्मी ऐसी नहीं है। हाँ, तो मेरे पिताजी तो ऐसे ही है ना, वो बचपन से औरतों को भगाते आ रहे हैं। छी 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 छी, बुढ़ापे में लोग कैसे कैसे काम करते हैं। अरे अपना ना सही, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रख लेते। अभी बाहर सब्जी लेने जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? क्यों भैया, तुम्हारे साहब भाग गए? लोग क्या कहेंगे? पड़ोसियों को? तुमने बताया कमाल? नहीं, वो मैं अभी सब क्या पूछ कर आ रहा हूँ। कमाल तो पूछा है या पता है? ठीक ही बात है साहब। कोई फोन भी नहीं आ रहा कि कुछ पता चले। फोन क्यों आएगा? फोन फिरौती के लिए आता है मैडम, गुमशुदा की खबर देने के लिए नहीं आता। किसी ने अपहरण ना कर लिया? अरे बुड्ढों का अपहरण करके कोई क्या करेगा भला? मैडम, आजकल किडनी और आंखों की चोरी खूब चल रही, फटाफट ट्रांसफर हो जाती है। तू चुप कर, जब भी देखो मुंह खोलेगा और कुछ ना कुछ अपशब्द निकालेगा। मेरा तो बीपी लो हो रहा है। कोई अनहोनी ना हो गई हो? कैसी अनहोनी? मैडम, लोग लोगों को सड़कों पर कुचल कर चले जाते हैं, लावारिस लाश पड़ी रहती है, कोई पूछने वाला भी नहीं होता। क्या कहा? ऐसा हो गया
अरे चुप रहो, अब मेरे तो कुछ नहीं होगा। कम से कम लाश ही मिल जाती तो बच्चे के हाथों अंतिम संस्कार तो हो जाता था। अरे 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 बस चुप करो। कमाल, एक काम करो, तुम अखबार में इश्तेहार दे के आ जाओ। जो भी इनको पकड़ के लाएगा उन्हें पूरे 50,000 का इनाम मिलेगा। 50,000? अरे भाई, किसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा जा रहा है? ये रंग देख के सकता कुछ ना कुछ जरूर है। जाली नहीं, आज तो मुझे पूरा किचन ही काला नजर आ रहा है। अबे चुकंदर, तेरी आंखों में जरूर प्रॉब्लम है। जाकर अपनी निगाहों का इलाज करवा। अटेंशन प्लीज, कि मैं हूं कर्नल कपूर और ये है मिसेस सीता कपूर। और ये इनकी शादी हो गई है। कमाल, मन्ना बेटी, हमारे पैर छूने में आशीर्वाद दो कि इस दुनिया में जब तक सूरज चांद सितारे, मेरा मतलब है कुछ भी रहे, हमारी जोड़ी यूं ही सलामत रहे। स्वामी बेटा, हमारे पैर छूकर आशीर्वाद दो। कमाल बेटा, तुम लोगों का मुंह मीठा बाद में करवाएंगे, पहले जरा एक एक गिलास पानी पिलवाओ। जी भाई तुम तो हमें बधाई दे दो। अरे बिल्कुल साहब, कांग्रेचुलेशन फॉर दिस ओल्ड एज मैरिज। थैंक यू। पानी लेकर आते। जी, नाराज होकर छोटा, बिना बताए शादी की, इसलिए नाराज हो। दरअसल हम तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन लगता है सरप्राइज सदमे में बदल गया। मुन्ना बेटी, अपनी माँ के बारे में सोचा होगा, इतनी दूर वहां अकेली रहती, कल को इन्हें कुछ हो गया तो। अब मुझे भी सीता का साथ मिल गया है तो मैं भी कुछ दिन और जी लूंगा। स्वामी बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें पिता के साथ साथ माँ का प्यार भी मिल गया। मगर पिताजी, इस उम्र में शादी करने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी, बशर्ते कि तुम लोगों के साथ रहते हुए भी मुझे अकेलापन महसूस ना होता। स्वामी बेटा, बुढ़ापे में आदमी फिर से बच्चा बन जाता, उसे बच्चे की तरह देखभाल की जरूरत होती। सरकार से निकम्मा और बूढ़ा मानकर रिटायर कर देता। अगर घर वाले भी निगलेक्ट करेंगे तो फिर वो कहां जाएगा, जबकि उसमें बुद्धि अपनी है। हाँ, बल जरूर कम हो गया है, लेकिन उसके अनुभव का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। बेटा, इंसान की बनाई हुई चीजें आउटडेटेड हो, लेकिन खुद इंसान कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता। आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पहले से ही तुम कहीं की नहीं थी, तुम्हारी हालत त्रिशंकु जैसी है। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तुम हो क्या, महारानी विक्टोरिया? नहीं, तुम बंदा हो, बंदा। और वैसे भी ये मुंह देखने दिखाने की परंपरा पुराने जमाने में होती थी, जब नई नवेली दुल्हन घर में आती थी। पिताजी, कल को लोग इस बारे में पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? यही कि मेरे पिता ने शादी कर ली, जो सच हो वही बताओगे। लोग क्या कहेंगे? यही कि बुड्ढा सटे आ गया है, लेकिन लोगों की परवाह मत करो। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। गुड, वेरी गुड। हिंदुस्तान की यही बात मुझे बहुत पसंद है। जो भी बात मन में हो वो बोल देना चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए। तो ठीक है, तुम दोनों यहां से कब शिफ्ट करना? कौन शिफ्ट कर रहा है? तुम दोनों, और कौन? अरे भाई, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं, तुम दोनों कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। कल जब तुम लोग घर से बाहर निकलोगे तो लोग तुमसे तरह तरह के सवाल करेंगे। तो जाहिर सी बात है, तुम दोनों मेरे साथ में नहीं रहना चाहोगे। तो तुम दोनों कब शिफ्ट कर रहे हो? पिताजी, पिताजी, हम अपने शिफ्ट करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? मम्मी, अरे भाई, आप भी कुछ कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कहना पड़ रहा है। जब तक तुम दोनों घर में रहे, इस घर को अपना समझते रहे, यहाँ रहे। अब तुम दोनों आउटसाइडर हो गए, और आउटसाइडर आर नॉट अलाउड। ओह कर्नल, ये क्या कह रहे हैं? अरे ये बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं तुम्हें लेकर कहां जाऊंगा? ये घर मैंने अपने लिए बनवाया है, और बुढ़ापे में फुटपाथ पर रहना संभव नहीं। तुम दोनों सोच समझ कर फैसला करो कि यहाँ से कब शिफ्ट कर रहे हो, ताकि मैं अपनी आगे की प्लानिंग कर सकूं। मैं जा रहा हूं। साहब, पानी। थैंक यू। मैडम, पानी। अब तुम लोग सोच क्या रहे हो? मेरी समझ से
ये जो भी कुछ हुआ इसे होनी मानकर स्वीकार कर लो। शायद इसी में हम सबकी भलाई है। यहाँ सबके बारे में सोचता ही कौन है? सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें हमारी जरा भी परवाह होती तो वो ऐसा ना करते। ये तुम कह रही हो? दुनिया में अगर किसी से प्यार करती हो तो अपने आप से और अपनी मॉडलिंग से। अरे स्वामी से शादी इसलिए की क्योंकि वो सीधा साधा था। अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है, जॉब नहीं है तो क्या हुआ? अरे ट्राई तो कर सकता है मगर नहीं। अरे एक जने की पेंशन से ये घर कब तक चलेगा? तो मैं भी कहीं फ्री नहीं बैठती, मॉडलिंग करके मैं भी पैसे कमाती हूँ। पर मंदा, तुम जो भी कमाती हो वो सारा का सारा अपने ऊपर खर्च कर देती हो। घर में वो पैसा बिल्कुल भी काम नहीं आता। देखा, सुन लिया तुमने अपना जवाब। इतना सन्नाटा क्यों है? कमाल है, शादी ब्याह के मौके पर ये पिन ड्रॉप साइलेंस, आई मीन सुई पटक सन्नाटा। अरे थू मैडम, अब मेरा मतलब आप भी ऐसे गुस्सा दूर कीजिए, क्योंकि किसी ने गीता में कहा है कि क्षमा बड़न को चाहिए, मतलब बड़ों को क्षमा कर देना चाहिए, फिर वो चाहे जैसी भी हरकत नहीं करे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। आप माधव जी, आप ही तो समझाइए। हाँ, कमाल ठीक कह रहा है मंदी। मेरा मतलब मंदा, माफ कर दो, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। तुम चुप रहो। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं तुम मुझे मत बताओ। तुम मुझे क्यों डांट रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने दूसरी शादी करी है। तुम्हारे होते हुए मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मुझे तो डर इस बात का है, कहीं बाबूजी ने अगर फुटपाथ ब्याज दिया तो क्या होगा? क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्हें हमारी जरा भी परवाह होती तो वो ऐसा ना करते। गलत, बिल्कुल गलत। उन्हें तुम्हारी परवाह थी और है। हाँ, तुम्हें उनकी परवाह नहीं। एक बात बताओ, इतने सालों में क्या कभी तुम उनके पास बैठी? तुमने कभी पूछा कि डैड आप कैसे हैं? डैड आप कहाँ जा रहे हैं? आपने कुछ खाया? डैड कुछ नहीं, कभी नहीं पूछा। हाँ, तुम्हारे पूछने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर सामने वाले को इस बात का एहसास जरूर हो जाएगा कि इस घर में उसकी पूछ परख रखने वाला कोई तो है। बस बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा ही चलता रहेगा। पास रह करके भी तुम दोनों उनसे कितनी दूर हो। एक रात जब उनके सीने में दर्द उठा, वो तुम दोनों को आवाजों पे आवाजें देते रहे, मगर तुम दोनों अपने अपने कमरे में बंद होकर सोते रहे। एक ने भी आवाज नहीं सुनी। और जब नींद की गोली खाने के कारण वो देर तक सोते रहे, तब तुम दोनों ने कारण जानना जरूरी भी नहीं समझा। अरे क्या यही है अपनापन? बोलो, जवाब दो। अब चुप क्यों हो? हाँ भाई, तो क्या फैसला किया तुम लोगों ने? कब शिफ्ट कर रहे हो? अरे फैसला क्या करना करना, हम लोग साथ रहेंगे ना। You mean एक साथ? हाँ करना, हम लोग साथ साथ है ना। हाँ पिताजी, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ पिताजी, प्लीज फॉरगिव अस। माफ कर दीजिए ना, सुनिए ना, बच्चों को माफ कर दीजिए। हाँ पिताजी प्लीज। ठीक है, इट्स ओके। चलो चलो चलो, सब कुशल मंगल हो गया। अब आरती की बारी। मंत्र पढ़ रहा था ना मैं तो। थैंक यू बच्चों। साहब एक बात बताएं, आज आपको देख के हम भी सोच रहे हैं कि अब हम भी कर ही डालें। अरे भाई, मेरी उम्र के हो जाओ ना तब सोचना। वैसे साहब एक बात बताएं, यू बोथ आर लुकिंग क्यूट टुगेदर। आज तेरे 100 रुपए पक्के। और गवर्नमेंट, क्या ख्याल है तुम्हारा? Colonel, you're looking so handsome. ओह ओह,
मैं चाहूंगी डॉक्टर आजम खान हमारे सभी कलाकारों का इंट्रोडक्शन एक बार फिर से करवाएं अपनी जुबान से। क्योंकि ये नाट्य मंचन बहुत मेहनत के बाद यहाँ पर आया है। 3 बार जब इसका मंचन होने जा रहा था तो जिस दिन इसका मंचन था तब लॉकडाउन हुआ। अभी लास्ट संडे था तब भी लॉकडाउन हो गया। उससे पहले भी ये स्थितियाँ बनी कि जब भी इसका मंचन हमने करना चाहा उस दिन लॉकडाउन हो गया। तो काफ़ी डिस्टर्बेंस भी हुआ और एक्टर्स भी काफ़ी बिजी रहते हैं, इनको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी सब ने अपना कीमती समय दिया। मैं सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इस नाट्य प्रस्तुति में जो कलाकार थे मैं चाहूँगा वो अपना खुद इंट्रोडक्शन दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले आप कितनी गाड़ियाँ निकल गई? मैं संध्या पंचाक्षरी, महात्मा का सेक्रेटरी का रोल किया था मैंने। नमस्कार आप सभी लोगों को, मेरा नाम अमोल वर्मा है। मैंने स्वामी का कैरेक्टर प्ले किया है। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरा नाम जहाबिया है और मैंने एक पड़ोसी बच्ची का रोल किया था। सबको नमस्कार, मेरा नाम वैशाली है। मैं एज अ बहू मंदा के कैरेक्टर में थी। आप सबको नमस्कार, मेरा नाम मायरा दयाल है। मैंने सीता देवी की जगह कर्नल के साथ काम किया। नमस्कार, मैं रेहान आबिद अली, कर्नल कपूर के कैरेक्टर में। मेरा नाम वाहिद अली है। मैंने अभी पड़ोसी का रोल लिया, बच्चे का। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं दानिश खान और मैंने क्या किया शायद आप सभी को पता। तो थैंक यू सो मच। मैं कमाल के कैरेक्टर में और मंच व्यवस्थापक थे हमारे साथ बैक स्टेज पे कृष्णदेव और पूर्व रंग में आपने नैन्सी नेगी जी। नैन्सी जी, नमस्कार, मेरा नाम नैन्सी नेगी है और सुनील सोनिया सर और आजम सर ने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके सामने परफॉर्म किया। थैंक यू। वैशाली आप प्लीज आगे आइए थोड़ा सा। बैक स्टेज में काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनकी हमको हमेशा से हेल्प मिलती है। इस नाटक को यहाँ तक लाने में जिनका बहुत मतलब ज़्यादा योगदान रहा है वो है रक्षिता शर्मा जी मैम, जो हमेशा हमारी टीम के साथ रहती हैं और बहुत मेहनत करती हैं। एक दिन भी अगर रिहर्सल नहीं होती तो तुरंत इनका कॉल आ जाता है कि आज रिहर्सल क्यों नहीं हुई। इस तरह के जो इनके जो ऑर्डर थे हम लोगों को इतनी एनर्जी से ही मतलब यहाँ तक लेकर आए। तो मैं पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने हम सबको इतना बूस्ट किया। थैंक यू वेरी मच। और आप सब लोग यहाँ पर आए, आपने एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच।